हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल इज क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है ax प्लस बी। अब जब हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, यानी माइनस बी अपॉन में ए। अब हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारी तो इक्वेशन आ गई। अब मुझे सम ऑफ जीरोस फाइंड करें। सम ऑफ जीरोस क्या होती है हमारा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स ये है, यानी इसका कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो भी एक्स उसके आगे लगा होता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, और अपॉन में क्या हो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा बेटा, ए होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं हम, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या होती है बेटा, हमारी जो भी काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर तक, तो ये कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, और कॉफिशिएंट आपको पता ही चल गया, जो भी एक्स के या एक्स स्क्वायर के आगे लगा होता है नंबर, वो हमारा कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये ए बी चाहे नंबर हो 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे वो हमारी कॉफिशिएंट होंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो उसके आगे जो लगा है वो उसका कॉफिशिएंट होएगा, ऐसे ही हमारा एक्स स्क्वायर का होएगा। ठीक है, जो भी नंबर ए बी जो भी लगा हो वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको इसी सम ऑफ जीरोस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरोस जैसे मेरा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको माइनस बी अपॉन में ए, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन में ए, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे इसी को ही बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो ये यही चीज़ आ गई ना, माइनस बी। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बेटा हमारा ए, तो माइनस बी अपॉन में ए। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे क्या है, सी, तो हमारा सी आ गया। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा ए, तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है बेटा, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, चाहे आप इस टाइप से लिखिए चाहे इस टाइप से लिखिए, दोनों ही करेक्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा, अब चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसका सम करना। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो हम एक सम करते हैं, इसका 2.2 का फर्स्ट सम करते हैं। ठीक है बेटा, इसकी स्टेटमेंट से फर्स्ट सम क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बेटा इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, और मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। उसमें क्या करना है, हमें इस टर्म को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो भी कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम 8 आ गया, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसको इस तरह से करना है मुझे कि प्लस माइनस करने पे मेरा ये चीज़ आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आ जाए। ठीक है, तो मेरे को प्लस माइनस करने पे 2 चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। अब देखिए मुझे किसका चाहिए, माइनस का चाहिए प्लस का चाहिए, वो देखना है। तो मुझे माइनस का 4 चाहिए और प्लस का 2 चाहिए। ठीक है बेटा, माइनस 8 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया आपको। तो हम ऐसे करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, माइनस का 4, सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8। तो बेटा ये देखिए, जब हम कॉमन लेंगे तो मेरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यानी दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हमने जो कॉमन लिया है, यानी जो फैक्टर बनाया है वो हमारे करेक्ट है, अदरवाइज ये हमारे इनकरेक्ट में आ जाएगी। तो हमारे फैक्टर क्या बने हैं, x माइनस 4 और इनको x, यहाँ पे कुछ भी साइन है तो मतलब प्लस का है, तो ये हमारे जीरोज आ गए। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 आ गई और x की वैल्यू मेरी माइनस 2 आ गई, यानी मेरी 2 जीरोस मुझे फाइंड हो गए। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो देखो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है बेटा। तो अब देखो कॉफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशेंट क्या है -2, क्योंकि हमारा फॉर्मूले के बाद माइनस है और ये -2 अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। और सेम यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि मैंने ज़ीरोज़ निकाले, ये इनका सम करना है क्योंकि मुझे वेरीफाई भी करके दिखाना है ना बेटा। तो 4 + -2, ठीक है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखो 2 = 2 आ गया, मीन्स जो हमारा ये आंसर है, ये जो हम वेरीफाई करें अपने आंसर को, वो करेक्ट है। अगर हमारा ये आंसर अलग आता, डिफरेंट आता, तो हमारा ये इनकरेक्ट होता। सेम एज इट इज़ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी 4 × -2 होता है और दूसरा कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। अब बेटा कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -8 है, अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8 माइनस का 8 = -8, तो ये दोनों सेम आ गए ना। मतलब ये हमारा आंसर के वेरीफाई भी कर लिया हमने, क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में ही कहा था कि मुझे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कॉफिशेंट। तो मैंने इनका रिलेशन भी निकाल के दिखा दिया कि ये करेक्ट है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।